शहरदाबाद के मदाफाती इलाके शमसाबाद में बेंगलुरु कौमी शाहरा पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। शमसाबाद मंडल के गद्दा शाहपुर में एक तेज रफ्तार लॉरी हादसे का शिकार हो गई थी। इत्तला मिलते ही शमसाबाद की पेट्रोलिंग मोबाइल और ट्रैफिक हाईवे मोबाइल की गाड़ियां मुकामी हादसे पर पहुंच गई। दोनों मोबाइल गाड़ियां किनारे पर रुककर पुलिस मुलाजिमीन हादसे का शिकार होने वाली लॉरी का जायजा ले रहे थे कि एक और तेज रफ्तार लॉरी आकर दोनों मोबाइल गाड़ियों को टक्कर दे दी। हादसे में कांस्टेबल विजय कुमार की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर कांस्टेबल जख्मी हो गए, जिनमें यादैया की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तौर पर पता चला है कि लॉरी ड्राइवर की तेज रफ्तारी और बेकाबू हो जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों गुजरात, केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल की 5 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया। उन हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए 19 जून को वोटिंग होगी, जबकि नताइज का ऐलान 23 जून को किया जाएगा। ये सभी 5 सीटें इस्तीफा या इंतकाल की वजह से खाली हो गई थी। जिन सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होंगे उनमें गुजरात की कादी और वसावदर, केरला की नीलांबर, पंजाब की लुधियाना और मगरबी बंगाल की कालीगंज असेंबली सीट है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन 5 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होने हैं उनके लिए नोटिफिकेशन कल यानी 26 मई को जारी की जाएगी। पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 2 जून मुकर्रर की गई है। पर्चे नामजदगी की जांच 3 जून को होगी। 5 जून तक उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का मौका दिया गया। उन सीटों पर सभी इंतखाबी अमल 25 जून से पहले पूरी की जानी है। कर्नाटक में बीवी के मायके जाने पर बरहम शौहर ने रिश्ता तय करने वाले शख्स का कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या कर्नाटक के मंगलुरु शहर में पेश आया, जहां 30 साला मुस्तफ़ा नौजवान ने शादी का रिश्ता तय करने वाले 50 साला सुलेमान को कत्ल कर दिया। बताया गया है कि 8 माह कबल सुलेमान ने मुस्तफ़ा की शादी एक लड़की से करवाई थी, लेकिन शादी के बाद ही दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। तकरीबन 2 माह कबल मुस्तफ़ा की बीवी झगड़ों से तंग आकर अपनी मायके चली गई। बीवी के चले जाने पर मुस्तफ़ा ने शदीद गुस्से में सुलेमान को मौरद इजाज़ ठहराया। उसने ऐसी शादी करवाई जिसमें निबाह मुमकिन ना था। दोनों के दरमियान तर्क कलामी बढ़ी और झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर मुस्तफ़ा ने अपने साथ लाई चाकू से सुलेमान की गर्दन पर वार कर दिया। सुलेमान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद की गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजकुमार ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना के मामलात पर शहरियों को तशवीश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की नई शक्ल JN1 काफ़ी हल्की है और उसकी शिद्दत में काफ़ी कमी हो गई है। शहरियों ने पहले ही से मुदाफ़ियाती निज़ाम को तरजीह दी है, इसीलिए उन्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि अस्पताल के मुताल्लिक़ा शोबों को चौकस कर दिया गया है, जो सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फौरी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश करके उन पर आयद बदनवानियों के इल्ज़ामात का सामना करें। कारगुज़ार सदर BRS ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए ED की जानिब से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के मुकदमे में पेश की गई चार्जशीट में वज़ीर आला का नाम शामिल किए जाने पर कहा कि BRS कई बरसों से ये बात कह रही है कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को कांग्रेस के ATM में तब्दील कर दिया है, और अब ED ने इस बात की तौसीक़ कर दी। KTR ने तेलंगाना से कांग्रेस को की जाने वाली फंडिंग पर कहा कि वज़ीर आला रास्त उन मामलात में मुलव्विस हैं और वह इक़्तिदार हासिल करने के बाद से अब तक 44 मरतबा अपने सियासी व गैर सियासी आकाओं से मुलाकात के लिए दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मदद हासिल कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के DGP डॉक्टर जितेंद्र ने तेलंगाना में स्लीपिंग सेल की निगरानी करते हुए नाखुशगवार वाक़े को रोकने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए पुलिस कमिश्नरों और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में बंदूक के लाइसेंस होल्डरों और बंदूकों के इस्तेमाल का मुकम्मल जायजा लें। DGP ने तेलंगाना में जारी करदा असलह लाइसेंसों की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और पड़ोसी इलाकों से रियासत में गैर कानूनी आतिशी असलाह की स्मगलिंग के बारे में तशवीश का इज़हार किया। तेलंगाना में कुल 7,125 हथियारों के लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें से 9,294 आतिशी असलाह शामिल हैं। गुज़िश्ता 3 साल में 510 लाइसेंस जारी किए गए। DGP ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो लाइसेंस दहिंदगान की छानबीन करें और लाइसेंस की तजदीद सिर्फ हकीकी वजूहात होने पर ही करें। उन्होंने खिलाड़ियों और शूटर्स को जारी किए गए लाइसेंस पर भी तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत दी, जो तवील अरसे से मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिए। DGP ने लाइसेंस होल्डर्स जिनका ताल्लुक हैदराबाद से नहीं है उन्हें नोटिस जारी करने की हिदायत दी। तमाम हथियारों के लाइसेंसों को आर्म्स एक्ट साल 2019 की तामील की जानी चाहिए। लाइसेंस रिनीवल के लिए आतिशी असलाह का मुकम्मल जिक्र किया जाना चाहिए, वरना उनके लाइसेंस रिनीवल नहीं किए जाएंगे।